Hello dear students, welcome back to Grow and Shine. In this video we are going to understand the chapter Begum Hazrat Mahal of class 8 from Ratna Sagar Focus English. So let's get started. Begum Hazrat Mahal, the queen of Awadh, was feeling lonely and abandoned at Chhatarpur Manzil, the royal palace in Lucknow. अवध की रानी बेगम हज़रत महल छतर मंजिल लखनऊ के शाही महल में अकेलापन और खालीपन महसूस कर रही थी। लोनली एंड अबेंडन का मतलब हो गया अकेलापन या खालीपन और त्यागा हुआ। ठीक है। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अनेक्स्ड द स्टेट ऑफ अवध एंड एक्साइल्ड हर हस्बैंड नवाब वाजिद अली शाह टू कैलकाटा, नाउ कोलकाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था और उनके हस्बैंड नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता में बंदी बना लिया था। द रेस्प्लेंडेंट ब्यूटी ऑफ द पैलेस कुड डू लिटिल टू चीयर अप द क्वीन। महल की चमकदार खूबसूरती रानी को खुश करने के लिए कुछ नहीं कर सकी। शी रिकॉल्ड द डे व्हेन शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ परी मीनिंग फेरी एंड वॉज इंक्लूडेड इन द नवाब्स ग्रुप ऑफ डांसर्स। फिर वो उन दिनों को उन पलों को याद करने लगी जब उन्हें फेरी यानी परी की उपाधि दी गई थी और उन्हें नवाब के डांसर्स के ग्रुप में शामिल किया गया था। Everybody, including the Nawab, was in such awe of her. The Nawab himself was a gifted dancer and the connoisseur of the arts. नवाब सहित हर कोई उससे हैरान या इम्प्रेस था। नवाब खुद भी एक प्रतिभाशाली नर्तक और कला के पारखी थे। Then the day when the Nawab made her his queen, could she ever forget that day? फिर जिस दिन नवाब ने उसे अपनी रानी बनाया, क्या वह उस दिन को कभी भूल सकती थी? For being Muhammadi Khanum, a poor orphan girl, to becoming the queen of Awadh, and the journey had been extraordinary. एक गरीब अनाथ लड़की मोहम्मदी खानम से लेकर अवध की रानी बनने तक का सफ़र साधारण नहीं था या असाधारण था। And today, as if by another turn of fate, her husband was far away and his beloved Awadh seized by the enemy. और आज मानो भाग्य या किस्मत के एक और मोड़ से उनका हस्बैंड उनसे काफ़ी दूर था और उनके प्यारे अवध पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। अम्मी हुजूर, a soft voice intruded on Begum's thoughts as a little boy snuggled into her lap. It was British Qadr, her beloved son. अम्मी हुजूर, एक धीमी सी आवाज़ बेगम की विचारों में इंटरप्ट करती है और एक छोटा सा लड़का उनकी गोद में आ जाता है। ये उनका प्यारा बेटा ब्रिजेश कद्र था। She hugged him close. उन्होंने उसे गले से लगा लिया। No, all was not lost, she thought to herself. नहीं, अभी सब कुछ नहीं खोया है, उसने मन में सोचा। The British set about destroying the monuments, palaces and bazaars of Lucknow to make way for railway tracks and roads. The zoo and the public library were also not spared. ब्रिटिशर्स ने रेलवे ट्रैक और सड़कें रोड्स बनाने के लिए लखनऊ के ऐतिहासिक इमारतों, महलों और बाज़ारों को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना शुरू कर दिया। चिड़ियाघर और पब्लिक लाइब्रेरी को भी नहीं बख्शा गया। ऑल दिस लेड टू ग्रेट रिजेंटमेंट अमंग द लोकल पॉपुलेशन। और इन सब से स्थानीय जनता में भारी आक्रोश फैल गया, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। नॉट कंटेंट विद दिस, जब इन सब से इनका मन नहीं भरा, संतुष्ट नहीं हुए, दे फोर्स द लेडीज ऑफ छतर मंजिल टू शिफ्ट टू अ स्मॉल विंग ऑफ द केसरबाग पैलेस। उन्होंने छतर मंजिल में की जो लेडीज़ थी उनको मजबूर कर दिया केसरबाग के पैलेस में शिफ्ट होने के लिए। ऑन 29 मार्च 1857 न्यूज़ रीच्ड द बेगम दैट मंगल पांडे, अ सिपॉय इन द ब्रिटिश आर्मी, हैड शॉट डेड अ ब्रिटिश ऑफिसर एट बैरकपुर। 29 मार्च 1857 को बेगम तक खबर पहुंचती है कि ब्रिटिश सेना के एक सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। ही वॉज लेटर हैंग्ड, बाद में उन्हें फांसी दे दी गई थी। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ सिपॉय म्यूटनी एज द ब्रिटिश कॉल्ड इट। और ये सिपाही विद्रोह की शुरुआत थी, जैसा कि अंग्रेज़ इसे कहते थे। फॉर इंडियंस इट वॉज देयर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भारतीयों के लिए ये उनका प्रथम यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। Like other sepoys across India, the soldiers in Lucknow too protested against the cartridges they were being made to use in their rifles. पूरे भारत में जो बाकी के सोल्जर्स थे उन्हीं की तरह लखनऊ के जो सैनिक थे यानी सोल्जर्स जो थे
उन कारतूसों का विरोध किया। यहाँ कार्ट्रिजेस का मतलब होता है कारतूस, जो उन्हें राइफल में इस्तेमाल करने के लिए दिए जा रहे थे। The cartridges were greased with pork and beef fat, which were forbidden to Muslims and Hindus. कार्ट्रिजेस यानी कारतूसों पर पिग, पॉर्क मतलब होता है पिग की चर्बी या मांस, और बीफ का मतलब होता है गाय का, ठीक है। तो पॉर्क और बीफ की जो चर्बी या फैट था वो लगा हुआ था, सो जो कि मुस्लिम्स और हिंदू दोनों के लिए वर्जित था। दे कंप्लेन टू हेनरी लॉरेंस, द चीफ कमिश्नर ऑफ अवध। अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस से उन्होंने इस चीज़ की शिकायत भी की, कंप्लेन किया। ही इग्नोर देयर कंप्लेंट, उसने उनकी कंप्लेन या शिकायत को इग्नोर कर दिया। विद नो अदर चॉइस लेफ्ट, द सिपॉइज रिवेल्ट। फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई चॉइस नहीं बची, तो जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। दे रिफ्यूज टू यूज़ राइफल्स, उन्होंने राइफल्स का यूज़ करने से मना कर दिया। एंड अटैक द आर्म्स डिपोट एंड टुक इट ओवर, और जो हथियार थे उन पर कब्जा कर लिया, उन पर हमला करके। बट दे सून वर ओवर पावर्ड एंड पनिश्ड, और बहुत जल्दी उन पर वापस से काबू पा लिया गया और उनको फिर दंडित भी किया गया, दोबारा से पनिशमेंट दी गई। ब्रिटिश रियलाइज दैट दे मस्ट बी प्रिपेयर टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट फर्दर असॉल्ट बाय द रिबेल्स, और ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हुआ कि उन्हें विद्रोहियों के आगे के हमलों से अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। द ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज वर शिफ्टेड टू अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड रेजिडेंसी। ऑफिसर्स और उनकी जो फैमिलीज थी उनको रेजिडेंसी नाम के एक कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया गया। ऑल हाउसेज अराउंड द रेजिडेंसी वर वैकेटेड एंड डेमोलिश्ड एंड द कॉम्प्लेक्स वॉज फोर्टिफाइड अगेंस्ट द एनी काइंड ऑफ अटैक। और रेजिडेंसी के आसपास के जितने भी घर थे उनको खाली करवा दिया गया और उनको तोड़ फोड़ दिया गया। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त कर देना या तोड़ फोड़ देना बिल्डिंग्स वगैरह को। और जो कॉम्प्लेक्स था उसको फोर्टिफाइड का मतलब हो गया किला बंद कर देना, यानी कि सुरक्षा पर्पज़ से उसके आसपास उसको सेफ्टी के लिए और ज़्यादा तैनात कर देना सैनिकों को। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स को किसी भी तरह के हमले के खिलाफ मजबूत कर दिया गया था। एज एंटिसिपेटेड, जैसा कि अनुमान था, द स्पोइज अटैक द ब्रिटिश इन लखनऊ, बर्निंग एंड लूटिंग देयर बंगलो। सिपाहियों ने या सोल्जर्स ने लखनऊ में अंग्रेज़ों पर हमला किया और उन्हें जला दिया और बंगलों की लूटपाट कर दी। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड बाय अरेस्टिंग वाजिद अली शाह इन कैलकाटा एंड इम्प्रिजनिंग हिम एट फोर्ट विलियम। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया, और इसका जवाब कुछ इस तरीके से दिया कि उन्होंने वाजिद अली शाह को कलकत्ता में गिरफ्तार करके फोर्ट विलियम में कैद कर दिया। सून न्यूज़ अराइव्ड अबाउट द रिवोल्ट इन मेरठ। बहुत जल्द मेरठ में हुए विद्रोह की न्यूज़ आई। द सिपॉइज हैड शॉट डेड द ब्रिटिश ऑफिसर्स stationed there and had declared बहादुर शाह जफ़र द मुग़ल एम्परर इन दिल्ली their leader। सिपाहियों ने ब्रिटिशर ऑफिसर को वहीं पर गोली मार के उनकी हत्या कर दी जहाँ पर वो तैनात थे, और फिर डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र जो है उनके नेक्स्ट मुग़ल एम्परर हैं और उनके नेक्स्ट लीडर हैं। बाय नाउ द रिबेलियन हैड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, और पूरी कंट्री में जो विद्रोही थे वो फैल चुके थे अब तक। एट द पैलेस इन केसरबाग द लेडीज़ वर रेस्टलेस, और केसरबाग महल था वहाँ पर जितनी भी लेडीज़ थी वो बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगी। रेस्टलेस मीन्स बेचैन हो जाना। दे न्यू ट्रबल वॉज ब्रूइंग इन द कैपिटल, और वो जानती थी कि जो राजधानी है वहाँ पर जो ट्रबल्स हैं वो पैदा होती जा रही हैं। अवध कुड नॉट रिमेन अनटच्ड व्हेन द रेस्ट ऑफ द कंट्री वॉज अफ्लेम, और अवध भी अछूता या अनटच्ड नहीं रह सका जबकि पूरी जो कंट्री है वो जल रही थी। There was great excitement when it was announced that Raja Jailal Singh, the Nawab's old friend, and the Raja Mahmudabad were seeking an audience with the Begums. उत्सुकता बहुत बढ़ गई जब ये घोषणा किया गया कि राजा जयलाल सिंह जो नवाब के ओल्ड फ्रेंड थे, पुराने दोस्त थे, और महमूदाबाद के जो राजा हैं वो बेगम्स यानी महिलाओं से मिलने या उनसे डिस्कशन के लिए आ रहे हैं। A curtain was quickly drawn across the room to screen the women folk from the men, और एक पर्दा नीचे जल्दी से गिरा दिया गया। आपको पता है कि पहले के टाइम में पर्दा थी, तो मैन और वुमेन की मीटिंग हो रही थी तो बीच में एक पर्दा डाल दिया गया। Behind it the ladies waited impatiently to hear what the two rajas had to say,
और पर्दे के पीछे जो औरतें थी, लेडीज़ थी, बेगम्स थी, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंटली, उनको सब्र नहीं हो रहा था, वो वेट कर रही थी सुनने के लिए कि जो 2 राजा आए हैं वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। एक्सेलेंसीज, वी बेग योर पार्डन फॉर इंट्रूडिंग ऑन योर प्राइवेसी, बिगेन राजा जयलाल सिंह। तो राजा जयलाल सिंह जो है शुरुआत करते हैं और बोलते हैं, महामहिम, हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं आपकी प्राइवेसी में इंट्रूडिंग यानी दखल देने के लिए। एक्सीलेंसीज का मतलब हो गया महामहिम, यानी कि कोई भी जो ऊंची पोस्ट पे हो, जिनका जो रैंक है, पोजीशन है, बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर उनको महामहिम वगैरह जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। We have come here to inform you about our decision to join our brothers in their fight against British rule. और हम यहाँ आए हैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए, बताने के लिए कि हमने डिसीज़न लिया है कि हम अपने ब्रदर्स को, अपने भाइयों को ज्वाइन करेंगे, उनका साथ देंगे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट करने में, ये लड़ाई करने में। द ब्रिटिश टुक अवध बाय फोर्स। ब्रिटिश ने यानी अंग्रेज़ों ने अवध को बाय फोर्सफुली जो है कैप्चर कर लिया है। वी कैन नॉट टेक दिस इंसल्ट लाइंग डाउन। इस अपमान को हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। वी विल फाइट टू द डेथ। हम मरते दम तक लड़ेंगे। बट वी नीड अ लीडर whom our sepoys as well as our people will accept. पर हमें कोई एक ऐसा लीडर चाहिए जिसको हमारे सिपाही, हमारे सोल्जर्स और हमारे लोग जो है एक्सेप्ट कर सकें। समवन बिहाइंड whom everybody will rally. एक ऐसा कोई जिसके पीछे हम सब रैली की तरह, यानी कि उसको हम फॉलो कर सके, जो हमें लीड कर सके। The Nawab, but you know he is in jail, imprisoned by the British. Interrupted the eldest बेगम शहनाज। जो सबसे बड़ी बेगम थी वहाँ पर, शहनाज, वो इंटरप्ट करती हैं यहाँ पर और बोलती हैं कि नवाब, आप नवाब की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो अभी जेल में हैं। ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने उन्हें कैद कर लिया है, इम्प्रिजन कर लिया है। द नवाब इज़ नॉट विद अस। नवाब हमारे साथ नहीं हैं। बट द 2 प्रिंसेस आर। लेकिन 2 प्रिंस, राजकुमार तो हैं। वी बेग यू टू लेट नौशरवन द एल्डर प्रिंस टेक हिज प्लेस। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो सबसे बड़ा राजकुमार है, एल्डर प्रिंस है नौशरवन, उसको उसकी जगह दे दें या लेने दें। हाउ डेयर यू सजेस्ट अनदर नेम वाइल अवर ऑनर्ड रूलर स्टिल लिव्स, बेगम शहनाज आस्क्ड इंडिग्नेंटली। बेगम शहनाज ने इंडिग्नेंटली पूछा। इंडिग्नेंटली का मतलब हो गया क्रोधित होकर के, या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। उन्होंने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरा नाम सजेस्ट करने की, जबकि हमारे सम्मानजनक रूलर अभी भी जिंदा हैं, अभी भी लाइव हैं। एंग्री क्राइज ऑफ ट्रीजन ट्रीजन बर्स्ट आउट फ्रॉम द जिनाना। जिनाना महल में एक वो जगह होती है जहाँ जो लेडीज़ के लिए रिजर्व होती है, जहाँ पर लेडीज़ लोग रहते हैं। तो वहाँ से बहुत गुस्से में आवाज़ आने लगी, देशद्रोह, देशद्रोह। ट्रीजन मतलब होता है देशद्रोह। वो गुस्से में चिल्लाने लगी। द राजाज फाउंड देमसेल्फ इन अ ट्रिकी सिचुएशन बट हेल्ड देयर ग्राउंड। राजा लोग जो थे, दोनों राजा, वो अपने आप को एक ट्रिकी सिचुएशन में पाते हैं, वो मुश्किल में पाते हैं, लेकिन वो डटे रहते हैं फिर भी। वी नो दैट नो वन कैन फिल अवर वर्थ नवाब्स शूज़। हम जानते हैं कि हमारे योग्य नवाब की जगह कोई नहीं ले सकता। दिस इज़ ओनली अ टेम्परेरी अरेंजमेंट। ये सिर्फ टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टिल वी गेट अवर नवाब बैक। जब तक कि हम अपने नवाब को वापस नहीं पा लेते हैं। दिस इज़ अवर ओनली अल्टरनेटिव। और ये हमारा एकमात्र विकल्प है। द सोल्जर्स विल रिस्पेक्ट एंड ओबे ओनली समवन फ्रॉम द रॉयल फैमिली। और जो सोल्जर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको ही रिस्पेक्ट देते हैं, या फिर उनकी ही आज्ञा का पालन करते हैं जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, या कोई ऐसा जो रॉयल फैमिली से हो। दे आर लॉयल टू देयर नवाब। और ये सिर्फ अपने नवाब से ही लॉयल हैं, वफादार हैं। एंड आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर हिज सेक। और वो उनके खातिर अपनी ज़िंदगी को भी कुर्बान कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स सिंस द ईयर इज़ still too young, his mother would be the actual ruler the region, added the राजा होपफुली। और जाहिर सी बात है कि अगर जो हियर है वो बहुत ज़्यादा यंग है, छोटा है, तो उसकी मदर ही एक्चुअल में रूलर होगी, वही शासन करने वाली होगी या फिर शासनकारी होगी। और इस तरीके से राजा जो है उम्मीद करके इस बात को ऐड करता है। प्लीज़ गिव अस सम टाइम टू थिंक। हमें कुछ समय दो सोचने के लिए। द बेगम्स रिप्लाइड। सारी बेगम्स ने रिप्लाई किया। देयर वर मर्मर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स इन द जनाना। जनाना मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, महल का वो हिस्सा जहाँ पर औरतें रहती हैं या औरतें होती हैं, रिजर्व होता है वुमेन के लिए। तो वहाँ से बहस की और मर्मर, वहाँ पर फुसफुसाने की,
या धीरे धीरे बातें करने की आवाज़ आने लग जाती है। बेगम शहनाज वॉज स्कैर्ड फॉर हर सन, और बेगम शहनाज जो है अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, डरी होती हैं। ही वॉज सो यंग एंड अनस्किल्ड इन द आर्ट ऑफ वारफेयर, अभी वो बहुत छोटा है और उसको कोई नॉलेज भी नहीं है, वो युद्ध कला में भी अनस्किल्ड है, उसको कोई नॉलेज नहीं है। वॉट इफ़ ही गॉट हर्ट इन बैटल और वर्स किल्ड, और क्या होगा अगर वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा, उसको चोट पहुंच जाएगी, या फिर किसी बैटल में, किसी युद्ध में सिचुएशन अगर वर्स होती है और वो मारा जाता है, तो वो डर जाती है ऐसा सोच करके। और एंड शी क्लच्ड हर सेल्फ क्लोज टू हर सेल्फ, और वो अपने बेटे को अपने पास खींच लेती हैं, क्लच करके, ज़ोर से पकड़ के। सडनली अ वॉइस रिंग आउट, और एकदम से एक आवाज़ आई। आई एक्सेप्ट द प्रपोजल, माई सन प्रिंस ब्रिजेस कद्र विल बी हैप्पी टू सर्व अवध। मुझे एक्सेप्ट है, मैं कबूल करती हूँ इस प्रपोज़ल को कि मेरा बेटा ब्रिजेस कद्र बहुत खुश होगा अवध को सर्व करके या अवध की सेवा करके। इट वॉज बेगम हज़रत महल, ईगर टू जॉइन द वॉर अगेंस्ट द एनिमी हु हैड जेल्ड हर हस्बैंड। ये बेगम हज़रत महल थी जो उसके दुश्मन एनिमी के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए काफ़ी उत्सुक थी, ईगर थी, जिसने उनके हस्बैंड को जेल में डाल दिया था। बट ही इज़ टू यंग, जस्ट 11, अ चाइल्ड। द रेस्ट ऑफ द लेडीज़ प्रोटेस्टेड। बाकी की जो महिलाएं थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया कि वो अभी बहुत छोटा बच्चा है, सिर्फ 11 साल का एक छोटा बच्चा। हज़रत महल रिमेन्ड एडमेंट, और हज़रत महल जो हैं अटल रहती हैं, वहाँ पर कठोर रहती हैं। फाइटिंग इज़ द ओनली चॉइस वी हैव, लड़ना ही हमारे पास एकमात्र विकल्प है, ये चॉइस है। वी हैव बीन पैसिव फॉर टू लॉन्ग, हम बहुत लंबे समय से पैसिव रहे हैं। पैसिव का मतलब हो गया निष्क्रिय या इनएक्टिव, ठीक है। एक्सपेक्टिंग जस्टिस फ्रॉम द ब्रिटिश, और अंग्रेज़ों से उम्मीद कर रहे हैं हम न्याय की। नाउ वी नो बेटर, और अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दे ओनली वॉन्ट आवर वेल्थ, और वो सिर्फ हमारी संपत्ति चाहते हैं। इट इज़ टाइम वी ड्रोव देम अवे, और अब ये टाइम आ गया हमें उनको भगाने का। विथ योर हेल्प राजा साहिबान, माई सन एंड आई आर रेडी टू फाइट, और आपकी मदद से राजा साहिबान, मैं और मेरा बेटा रेडी हैं लड़ाई के लिए या लड़ने के लिए। बेगम शहनाज फेल्ट रिलीव्ड, बेगम शहनाज राहत महसूस कर रही थी। प्लीज्ड द राजा बोर्ड एंड लेफ्ट द हॉल, और प्रसन्न होकर राजाओं ने प्रणाम किया और हॉल से बाहर चले गए। रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम इस वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।